न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर सार्थ न्यूज चैनल पर। सुधांशु प्रजापति हत्याकांड को लेकर कई जनपदों के प्रजापति समाज के लोगों ने जोरदार धरना प्रदर्शन कर सात सूत्रीय मांगों को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि 12 दिन पहले गांव की ही जाट समाज के अरविंद कुमार आदि ने दिन दहाड़े खुलेआम सुधांशु प्रजापति निवासी गुलरिया थाना नौगावा सादात को गोली मारकर हत्या करने और मृतक के परिजनों को न्याय दिलाने को लेकर कई जनपदों बिहार, उत्तराखंड, उधम सिंह नगर, संभल, मुरादाबाद, बिजनौर, हापुड़, बुलंदशहर, मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा, काशीपुर आदि अपनी टीमों के साथ प्रजापति समाज के हजारों की संख्या में लोगों ने आज दिनांक 20 अगस्त 2026 उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के डीएम कार्यालय पर पहुंचकर और मेरठ से आए राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व प्रजापति लोकसभा मुजफ्फरनगर दारा सिंह प्रजापति के नेतृत्व में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सुधांशु प्रजापति के हत्यारों की गिरफ्तारी, मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी और एक शस्त्र और ग्राम समाज की जमीन पर अवैध तरीके से बने मकान पर बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त कराने की मांग को लेकर डीएम डॉक्टर नितिन गौड़ को ज्ञापन सौंपा है। दारा सिंह प्रजापति ने मीडिया को बताया है कि डीएम ने आने वाली 24 अगस्त तक कार्यवाही करने का पूर्णतः भरोसा दिया है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह रही कि एक नेता सुधांशु हत्याकांड के परिजनों को न्याय दिलाने की आड़ में अपने आप को चमकाने और अपनी पार्टी का परचम लहराने में लगे थे और ज्ञापन भी पार्टी के ही लेटर पैड पर दिया है। लेटर पैड को देखकर जिला प्रशासन और एलआईयू के अधिकारी भी हक्के बक्के रह गए और प्रजापति समाज के लोगों ने भी घोर निंदा की। प्रदर्शन में डॉक्टर अजीत प्रजापति हापुड़, विजय प्रजापति दिल्ली, जितेंद्र प्रजापति ग्रेटर नोएडा, प्रवेश प्रजापति बुलंदशहर, चंद्र प्रकाश प्रजापति नंगे पैरवाला, अंकित प्रजापति, प्रमोद कुमार प्रजापति, सुरेंद्र सिंह प्रजापति, गाजियाबाद आदि तमाम प्रजापति समाज के लोग मौजूद रहे। लेकिन मजे की बात ये रही कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े प्रजापति समाज का एक भी पदाधिकारी नहीं पहुंचा। जनपद अमरोहा से जिला संवाददाता ओमकार प्रजापति की रिपोर्ट। आज जो आपने ज्ञापन दिया है, क्या मामला? आज अमरोहा में जो एक सुधांशु प्रजापति हमारे को गोली मारी गई है, उसके न्याय के लिए हम लोग इकट्ठा हुए और ज्ञापन दिया। बहुत हजारों लोग थे, तो न्याय चाहते हैं हम लोग। सबसे पहले सुरक्षा, उसका लाइसेंस और उसको नौकरी, उसका मुआवजा, जो भी हमने 1 करोड़ की मांग की है। तो हम सब लोग आज इकट्ठे हुए हैं और हम उम्मीद भी करते हैं प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार से कि सुधांशु को न्याय मिले और हत्यारे को फांसी हो। तो हम सब लोग इसीलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम चाहते हैं, पूरा समाज चाहता है, सब लोग चाहते हैं इकट्ठा। और हमने अभी डीएम साहब को कहा है, अगर नहीं न्याय मिला तो हम लोग अभी विचार करेंगे। हम दिल्ली जंतर मंतर हो, रोड पे जाम लगाना हो, कहीं भी जाना हो, या मुरादाबाद जाना हो, कहीं भी, या लखनऊ जाना हो, हम पूरी तैयारी के साथ 5, 6, 7, 8 दिन में पूरी तैयारी करेंगे। सुधांशु को न्याय दिलाने का काम करेंगे। अच्छा, डीएम साहब ने क्या कहा? डीएम साहब ने सबसे पहले सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है कि सुरक्षा में भी जिम्मेदारी लेते हैं। हाँ, अभी गर्द बढ़ाने के लिए लाइसेंस अभी जल्दी में कह दिया है कि लाइसेंस कराएंगे। मुआवजे के लिए कह दिया है, आज रात में हम भेज देंगे। बुलडोजर कार्रवाई को जल्द कहा, सारी जो बातें उनमें जल्दी से जल्द कार्रवाई कराने की मांग कहा। आश्वासन दे दिया 24 तारीख तक। जी अध्यक्ष जी, ये जो आप कलेक्ट्रेट अमरोहा पे धरना प्रदर्शन कार्यक्रम चल रहा है, क्या मामला है? मैं सबसे पहले तो सार्थ न्यूज चैनल आपको धन्यवाद दूंगा कि आप हमेशा न्याय में सहयोगी रहे हैं। देखिए, 9 तारीख में सुधांशु प्रजापति की गोली मारकर हत्या की, और जो ये हत्या की है, ये जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है वो ये दर्शा रही है, बिल्कुल 100% दर्शा रही है कि उस परिवार ने पी प्लान से हत्या की है। लेकिन आज तक, आज यहाँ जो प्रजापति समाज धरना प्रदर्शन दे रहा है, उसको सरकार ने, प्रशासन ने एक ऐसा मजबूर किया है कि उसको न्याय देने का काम नहीं किया। जब सीसी फुटेज में बाकायदा सभी लोग उसमें आए हैं, तो एक आदमी को गिरफ्तार करके भेज दिया, जबकि गोली मारते हुए, भगते हुए, पकड़ते हुए, जो भी है उसमें फुटेज में सरेआम उसमें स्पष्ट कई लोगों का उसमें उपस्थिति है। तो ये कहीं ना कहीं शासन ने हमारे साथ धोखा किया है। जब पोस्टमार्टम हुआ तो अमरोहा के सभी प्रजापति लोग उस शहादत में, इस घटना में, इस दुखद
जो घटना गोली मार के हत्या की गई उसमें उपस्थित रहे, उनको भी आश्वस्त किया कि हम कहीं ना कहीं न्याय देने का काम करेंगे। लेकिन आज तक इन हत्यारे बिल्कुल खुले घूम रहे हैं। उन समाज के लोगों को, जो उसका परिवार है सुधांशु का, उसको न्याय देने का काम बिल्कुल शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा नहीं किया जा रहा है। ये प्रजापति समाज बहुत गहरा दुख करता है और अफसोस भी करता है कि आज तक प्रजापति समाज इस बार लगभग कम से कम सरकार को 95% वोट देने का काम किया है। लेकिन अगर कोई गरीब व्यक्ति कहीं मतलब सुरक्षित नहीं रह सकता, तो ये दोनों प्रशासन शासन पर क्वेश्चन मार्क है और बड़ा अफसोसजनक और निंदनीय घटना है। इसमें आप मांग क्या है? मांग जो हम कर रहे हैं इसमें सबसे पहले तो कहीं इसमें जो हत्यारे हैं वो गिरफ्तार हों, उन्हें फांसी की सज़ा हो, परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा मिले, सरकारी नौकरी मिले और हत्यारों को फांसी की सज़ा हो। नहीं तो ये रुक नहीं सकते। जो हमारे ये क्राइम है, इसे रोकने का केवल एक ही तरीका है कि कानून में लचीलापन नहीं, उनको दोषियों को सज़ा सख्त से सख्त मिलनी चाहिए। यदि ऐसे में यदि कोई सज़ा नहीं दी जाती तब इसमें क्या करें? देखिए, प्रजापति समाज लामबंद है और बात समाज की भी नहीं है। गरीब का या जिसके साथ अन्याय हुआ है, जिसके बेटा को गोली मारी है, उसके हम साथ हैं। हम लेकर के अमरोहा से लखनऊ और दिल्ली सारे रास्ते हमने देखे हैं। हम इसमें बिल्कुल शांत नहीं बैठेंगे। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि हमें मजबूर ना करा जाए। अगर हमें इससे अगला कदम उठाना पड़ता तो ये हमारा कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी होगी कि जो हमें अपनी मांग में खड़ा होना पड़ेगा। नहीं तो हमें जो है वो न्याय दें।